जब कभी प्रोस्टेट की बीमारी का नाम आएगा ना, तो एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, हरे कृष्णा सभी को, कि कुछ एक ऐसे फल वाकई में हैं, उनको आप गलती से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाहते हुए भी आप उनसे आंखें नहीं चुरा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब भी प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू होता है तो आपको पता है कि इतनी बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप इतने तंग हो जाते हैं कि आप सोचते हैं यार कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि कम से कम प्रोस्टेट का भार तो चलो आज नहीं कल नहीं महीने बाद कंट्रोल हो जाए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बार बार यूरिन आना आपका कंट्रोल हो जाए। सबसे पहली सोच यही आती है पुरुष भाई, सबसे आप मानिए ना मानिए, कम से कम चैन से सो तो सके यार। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा दादी अगर है तो उनसे एक बात पूछना, मेरे कहने से मेरी वीडियो दिखाना, आप उनको बोलना ये कोई पंकज भाई है, पंकज नाम का लड़का है जो एक बात पूछने के लिए बोल रहा है घर के बुजुर्गों से, आप वीडियो दिखाना घर के बुजुर्गों को। ठीक है, बोल रहा हूँ आप लोगों से एक मतलब बात बोल रहा हूँ, उनके सामने वीडियो आप देखेगा, उनको दिखाएगा, उनसे पूछिए क्या ये पंकज सही बोल रहा है। उनसे पूछना घर के बुजुर्गों से कि जब कभी आपको नॉर्मल पेशाब में जलन होती थी या पेशाब आपको अचानक से ज़्यादा था, आप क्या उपाय करते थे। उनमें से ज़्यादातर जो बुजुर्ग है वो एक ही बात बोलेंगे, बेटे हम तुलसी के ना पत्ते लेते थे, उन पत्तों का रस निकालते थे, बीच में शहद डाल देते थे घर का देसी, उसमें हर चीज़ शुद्ध देसी होती थी, बस उसको ऐसे मिलाते थे और 3-4 बार दिन में चाटते थे और कंट्रोल हो जाता था बार बार पेशाब आना। आप यकीन करिए ना करिए, हर एक बात किताबों में नहीं लिखी होती मेरे भाई, कुछ बातें एक्सपीरियंस की जाती हैं। बुजुर्गों के पास बैठना पड़ता है, उनकी इज्जत करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है। समझ आ गई ना बात, कम से कम उनकी बात तो आप एक बार सुन तो लीजिए उनसे। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना यार, आप एक बात और पूछिएगा मेरे कहने से कि जब कभी किसी को पेशाब, जैसे बच्चे होते हैं घर पे, उनको अगर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि रात में वो बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं रोज़, तो उनसे एक बात पूछना, तो पता क्या बोलेंगे, हम उनको ना खजूर लेते थे एक दो, दूध में उबालते थे, दूध को बच्चों को पिलाते थे और बार बार पेशाब होना उनका मैनेज हो जाता था, कंट्रोल हो जाता था। आप एक बार पूछ के देखे ना, बाकी छोड़ो परे यार, मेरी बात भरोसा करिए ना करिए, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा बस, फिर कमेंट करिएगा कि हाँ नहीं पंकज भाई आपने गलत बोला सही बोला। ठीक है, अब आप उन फलों के बारे में समझिए, फलों के बारे में जो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बीपीएच को मैनेज करने में। जी हाँ, जब तक आप जिएंगे प्रोस्टेट खराब होने के चांसेस कम है, वो खराब ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज से लेकर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सूजन को कम करने के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं सारे फल। तो कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसको आप बेकार समझे, और कोई भी फल मैं ऐसा बताऊंगा भी नहीं जो असर नहीं दिखा सकता। ठीक है, महंगे सस्ते फलों की बात नहीं मैं करूंगा, जो वाकई में असर दे सकते मैं वही बताऊंगा। अब महंगे हों सस्ते हों तो आप जानिए, मेरा काम है बताना, खाना आपकी इच्छा है यार। सबसे पहला फल जो प्रोस्टेट के मरीजों को खाना चाहिए, जिनको पेशाब छुड़ी कोई भी, सबसे वो होते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट मतलब हिंदी में खट्टे फल। अब खट्टे फल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो यूज़ करने हैं यार। ले लेमन, ऑरेंज, सबसे टॉप क्लास जो फल खट्टे फलों की श्रेणी में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखा सकते हैं प्रोस्टेट को मैनेज करने में, वो हैं नींबू, संतरा और मौसम्बी। तीन ही फल है, इसके अलावा और कोई खट्टा फल आप यूज़ करिए ना करिए वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन जो टॉप 3 फ्रूट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दी। इन तीनों फलों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन तीनों खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब विटामिन सी ज़्यादा शरीर में जाएगी तो प्रोस्टेट की सूजन कम होने के चांस बढ़ सकते हैं। दूसरा, विटामिन सी आप पुरुषों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आप समझे नहीं बात को, आपके शरीर में प्रोस्टेट तो छोड़िए यार, कोई भी बीमारी क्यों आ जाती है जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, जिस वजह से आपके शरीर पर बीमारी जल्दी जल्दी आ जाती है।
तो आपकी उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कौन करता है सबसे ज्यादा? विटामिन सी रिच फ्रूट्स, खट्टे फल। जी है, खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत ज्यादा होती है। देसी भाषा में अगर बात करूं तो विटामिन सी जो भैया खट्टे फल होते हैं उनमें ज्यादा होती है, तो खट्टे फल खाने हैं। आप आंवला खाइए, आंवले में बहुत ज्यादा विटामिन सी है, बहुत से। ये मैं बताऊं कि आप एक बार यूज करके देख लो, लेकिन एक दो दिन, एक हफ्ता यूज करें फिर बोले नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता। कंटिन्यूसली आपको अप टू 3 मंथ्स आप यूज करके एक बार देख तो लो। 10-15 दिन में क्या जादू नहीं हो सकता यार। साथ में पर ऐसा नहीं कि खट्टे फल बता दिए तीनों फल, अब तीनों फल बताए, एक ऐसा नहीं करने के एक ही दिन में तीनों का जूस बना कर पी लो। और नहीं मेरे भाई, पता चला कि आपको बता रहा हूँ खट्टे फलों के बारे में, एक ही दिन में आंवले का भी पी लिया जूस, एक दिन मौसम्मी का भी पी लिया, संतरे का भी, नींबू का नहीं मेरे भाई। एक दिन नींबू का जूस पी लो, एक दिन संतरे का, एक दिन मौसम्मी का। एक दिन जूस दे बनाने तो खा लो, आंवला यूज करो एक दिन। तो बदल बदल के खाना इस्तेमाल करो, तभी सभी के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये पित्तों को बढ़ने से रोकते हैं खट्टे फल, समझ आ गई? ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते खट्टे फल। और पानी की कमी अगर शरीर में नहीं होगी तो चांसेस बढ़ सकते हैं कि प्रोस्टेट की सूजन जल्दी कंट्रोल हो सकती है, पेशाब में जलन नहीं हो सकती, फिर पेशाब को बाहर निकालने का ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपको। जैसे समस्याएं होती है ना, डिफिकल्टी वाइल स्टार्टिंग और पासिंग यूरिन, तो वो समस्या से आपको बहुत जल्दी असर दिखाई दे सकता है। और ये पूरे मतलब यूरिनरी फंक्शंस को ना रेगुलेट करते हैं खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी आपको, सिर्फ यूज करने, कम से कम यूज करना शुरू कर दो, तभी कमेंट करना आप लोग, लेकिन साथ में परहेज। अब जो दूसरा फल है ये थोड़ा सा महंगा है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन मंगवा लो यार। कोई बात नहीं, मंगवा लो, छोड़ो परे यार। सेहत का मामला है, पहले अपनी सेहत है, कोई बात नहीं। आज तक वैसे आप लोगों ने अंडे खाए हैं, मीट खाया, दारू पिया है, सिगरेट बीड़ी पिए ना, तो कभी सोचा नहीं होगा ना। तो कोई चाय पिए, कॉफी, कभी सोचा है? शराब पिए नहीं सोचा, तो कोई बात, आप भी मत सोचो। इन फलों को मंगवा लो, वो होते हैं बेरीज। बेरीज आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ बेरीज के अंदर होते हैं। स्ट्रॉबेरीज हो गए, ब्लूबेरी, रसबेरी, जितने बेरीज हैं, ब्लैकबेरीज, इनको आपने यूज करना है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, ये बेसिकली क्या मतलब इनका? अब बेरीज खा के भैया आप इतने महंगे अगर मंगवाएंगे तो भैया फल कुछ फायदे तो मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो क्या मतलब इतने महंगे बेरीज खाने से? देखिए, बेरीज में जो मैं बताया कि सबसे ज्यादा मतलब एक्सेलेंट सोर्स है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का, मतलब जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। आपने अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने एक शब्द यूज किया, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर कैसे हो? जब पीएसए लेवल बढ़ना शुरू होते हैं, पीएसए लेवल्स को कंट्रोल करना शुरू कर सकता है क्या? बेरीज, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है। यही एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। प्रोस्टेट के अंदर सेल होते हैं, उन सेल को खराब होने से बचाते हैं कौन? बेरीज। और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को इतना जल्दी ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं ना यार। लेकिन खाने कितने होते हैं, मात्रा थोड़ा ध्यान रखना पड़ती है। मात्रा दिन में एक मुट्ठी भर खा लो, एक मुट्ठी भर, ज़्यादा खाने, उससे ज़्यादा खाने की जरूरत है ना, कोई फायदा होगा? एक मुट्ठी भर काफ़ी काफ़ी है। 1 handful ऑफ बेरीज आर जस्ट इनफ टू कंट्रोल बनाना प्रोस्टेटिक हाइपर प्रेशर नेचुरली, काफ़ी है, एक मुट्ठी भर खा लो। आप जब खाना शुरू करेंगे ना, अब इससे ऐसे लो कि दूसरे दिन ही आपको बार बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है, नहीं। कम से कम 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, हमें ज़्यादा नहीं तो 2-3% असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको रेगुलर खाना पड़ेंगे। ये फ्रूट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके प्रोस्टेट की सेहत को सुधारने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर खाना पड़ेगा। एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो आप समझ गए मैंने दो फल कौन से बताए। अब जो तीसरा फल है, ये भी बेशक थोड़ा सा लेकिन देखिए, महंगी फलों की भी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई बात नहीं यार, पहले शरीर है ना, शरीर के ऊपर खर्च करो। कोई गलत चीज़ थोड़ी आप खा रहे हो ना, फल ही खा रहे हो ना। फल ही खा रहे हो तो क्या है? तीसरा होता है, वो होता है अनार। जी हाँ,
अनार पोमीग्रेनेट एक ऐसा जबरदस्त फ्रूट है जिसके ऊपर इतनी स्टडीज हो चुकी है, ऐसा पाया गया है कि अनार खाकर या अनार का जूस पीकर आप प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। आप प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? आपको किसी ने बताया? एक पंकज शर्मा आपको बता रहा है। मैं ऐसे नहीं बता रहा क्योंकि आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भर भर के। एंटीऑक्सीडेंट्स अभी मैंने जस्ट पीछे बताया, एक बेरीज का जब मैं नाम ले रहा था, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करके ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने का काम करते हैं, प्रोस्टेट सेल्स को खराब होने से बचाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पीएसए के लेवल को बढ़ने नहीं देते। अनार बहुत इफेक्टिव है यार, बहुत स्टडीज हो चुकी है अनार के ऊपर। अनार खा लो, अनार का जूस पी लो, दिन में 200-250 ml एक अनार का जूस पी लो, आपका काम आसान हो सकता है। अनार से एक बात और होगी, ब्लड डेफिशिएंसी को बहुत जल्दी रिकवर करने का काम कर, जिन भी पुरुष भाई में कमजोरी आ रही है, हेमोग्लोबिन की कमी, तो अनार का जूस पी लो मेरे भाई। सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करने में। क्या वाला? अनार। एक अनार 100 बीमार। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अब मैं ज्यादा अगर बताऊंगा तो फिर आप बोर हो जाते हैं। आप फिलहाल सारे फल बदल बदल कर यूज करना शुरू करिए। जो चौथा फल है, अब जो चौथा फल है वो होता है एप्पल, सेब। जी हाँ। अब मैं सेब की बात क्यों करूं? आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अरे यार सेब क्या है, खाते हैं क्या, मतलब क्या फायदा होता है? बात समझ लीजिए पहले। सेब में क्वेरसेटिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है। क्या समझे आप लोग? सेब को हल्के में लियो। सेब में फाइबर भी होता है जो कब्ज नहीं होने देता। कब्ज प्रोस्टेट के मरीजों का दुश्मन है भाई, सिंपल सी बात है। प्रोस्टेट के मरीज चाहते हैं कि भार जल्दी जल्दी कम हो सके, तो मेरे भाई आज से फाइबर रिच डाइट लेना शुरू कर दीजिए। कब्ज ना हो, अगर कब्ज होगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर सिंपल सी बात, कब्ज मत होने दीजिए। पेट अच्छे से साफ हो सुबह, उसके बाद एक सेब खा लो खाली पेट। वाह मेरे भाई, आप जब सेब खाएंगे ना, ये सेब खाने जो खाते होंगे उनको पता है। देखिए प्रोस्टेट की समस्या कॉमनली किन पुरुष भाई में ज्यादा होती है? जो थोड़े मतलब ना, वो अब क्या बताऊं, वो एक्सरसाइज नहीं करते। सुबह 10-10 11 बजे उठेंगे, रात को 12-1 बजे सोएंगे, सुबह उठ के बिस्तर पर चाय पियेंगे, पानी नहीं पियेंगे। नहीं, चाय कॉफी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगासन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं। बेशक वो परहेज भी करते हैं, दूध वो नहीं खाते, सॉरी दूध वो नहीं पीते, चाय नहीं, कॉफी नहीं, बेशक वो बहुत परहेज करते होंगे, कोई मीट अंडा कुछ, लेकिन फिर भी प्रोस्टेट का भार बढ़ जाता है। यही रीजन है, आलस। आलस है सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का। सुबह उठिए, 5 नहीं 6 7 बजे उठ जाओ यार, लेकिन योगा 1 घंटा आप डेली रूटीन बना लो कि 1 घंटे योगा करना है मेरे बच्चे, कुछ हो मर्जी हो जाए, चाहे कोई भी आफत आ जाए भैया, बारिश आ जाए, बिजली कड़के, नहीं, हमको योगा करना है। सिंपल सी जब भी आप, क्योंकि देखिए होता पता क्या है, योगा करने का थोड़ा आप लोगों को ना थोड़ा अटपटा लगेगा शुरू में। अरे यार ये योगा, ये अनुलोम विलोम, ये कपाल भाती करो, ये वज्रासन करो, इसमें बैठो, ये तितली आसन करो, तो ये सारे योगासन करिए, प्राणायाम करिए, ताकि आपके पेल्विक एरिया में जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, फास्ट हो, पेशाब को आप लोगों को होल्ड कर सके। बातें माननी पड़ती हैं। अब जो अगला फल है उसको आप फल मान लो, सलाद बोल लो, जो बोलना है वो बोल, सब्जी बोल, लेकिन वो आपको यूज करना है वो है टमाटर। टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में लाइकोपिन है, और लाइकोपिन इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अभी पीछे मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, ये प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन टमाटर यूज कैसे करना है वो तरीका समझना। आप क्या करते हैं, सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं। क्यों खाते हो उसको? किसी ने बताया? लाइकोपिन कहाँ एब्जॉर्ब होगा यार मेरे भाई? अगर टमाटर में लाइकोपिन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है, फायदे लेने हैं, तभी आपको फायदे नहीं मिलते। उसको प्रोसेस या कुकड फॉर्म में यूज करो। एक मर्तबा में पानी लो, गैस पे रख दो, पानी को गुनगुना होने दो, उबालना नहीं, गुनगुना पानी हो दो, उसमें दोनों टमाटर को डाल दो, 15 मिनट के लिए ढक्कन दे दो ऊपर। 15 मिनट बाद टमाटर को निकालिए उस गुनगुने पानी में से, फिर उनको मैश कीजिए, जूस बनाओ या सूप बनाओ या वैसे खा लो, कच्चा नहीं खाओ। लाइकोपेन एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, तभी आपको फायदा ही मिलता है। वीडियो देखते नहीं, आप पूरी आधी बातें सुनते हैं, बस आधा 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 अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है सेहत के लिए।
अब जो अगला फल है वो होता है वाटरमेलन, तरबूज। जी हाँ, तरबूज में सबसे ज़्यादा होता है पानी की मात्रा। पानी पानी शरीर में जा जाएगा तो जो टॉक्सिस है वो फ्लश आउट जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी होते हैं विषैले तत्व। और साथ में से लाइकोपीन भी है, मैंने बताया अभी पीछे लाइकोपीन का क्या काम है। इसमें विटामिन सी भी है, वो भी बता चुका हूँ विटामिन सी क्या काम करती है। तो मेरे ख्याल से सारे फल अब गर्मियों में मिल आरामी से आपको अवेलेबल हो जाते हैं, मार्केट मिल जाते हैं ना। कोई ऐसा फल नहीं जो आपको नहीं मिलने वाला, सारे गर्मियों के हिसाब से मैंने फल बताए। इसके बाद आपको एक होम रेमेडी बता दूं, कंचनार और गोगसुर का काढ़ा बनाकर पी लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलने वाला। हम कंचनार की सब्जी वैसे ही खाते हैं, हम गांव के बंदे हैं, हमें स्वाद से नहीं मतलब होता है, मुंह के हमें सेहत से मतलब है। हो सकता है कुछ बंदे शहर से वीडियो देख रहे तो आप लोग को थोड़ा मुंह का स्वाद ज़्यादा पसंद है, आप लोग सेहत के प्रति उतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। आपको जो ज़्यादा टेस्ट है, चाउमीन मोमो बर्गर ये सब खाते हैं, मुंह का स्वाद देखना है 2-3 मिनट का बस। वैसे चक्कर में नहीं पड़ो, अच्छी चीज़ें खाओ। मैं खाने के लिए मना मना नहीं कर रहा हूँ, आपका शरीर है, खाए रहो खाते रहो, मेरा क्या है यार। दिक्कत आपको होगी, मुझे थोड़ी होगी। लेकिन जितना मेरा वो मेरा फ़र्ज़ है वो बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ें खाइए, जो बता रहा हूँ वो चीज़ें खाइए, ठीक है। ये तो आपको पता है कि चाउमीन मोमो बर्गर खाने से नुकसान होता है कि नहीं होता है, पता है। अगर पता है, और आप में से कितने लोग, अच्छा एक बार सच सच बताना, आप में से कितने लोग हो फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन मोमो बर्गर, कमेंट में बताइएगा। हफ्ते में कितने दिन खाते हैं या रोज़ खाते हैं, पक्का कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ये भी आप पक्का बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है, कि हाँ आपकी वीडियो से हमें वाकई में कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी 1-2% की तो अगर लाइक शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करने से हो सकता है किसी जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच जाए, मुझे भैया उसकी दुआ मिल जाए, पैसे मांग रहा हूँ उससे ना, आपसे दुआ चाहिए। और बस एक ही बात बोल जाता हूँ, सब्सक्राइब कर दिए, छूटे नहीं जाएंगे आप लोग यार, ठीक है। सपोर्ट ही मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अभी 37 साल का हूँ, आप लोगों के दुआ से मैं आप लोग को आगे आगे ना और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आप कम से कम सपोर्ट तो करिए मेरा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।